बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पहले की तरह पिछले जो 2 लेक्चर्स में हमने आगाज़ किया था वालिदैन के लिए खूबसूरत दुआ से, आज भी हम अपने वालिदैन के लिए खूबसूरत दुआ से आगाज़ करेंगे। तमाम बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। बच्चों, आपने इस आयत को याद कर लेना है और हर नमाज के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी है। I am your general science teacher Sarja for class 8th. We were at chapter number 6, which was about water. इसमें हमने वाटर साइकिल के मतलब और वाटर सेवेज के मतलब जो वो पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक दैट इज द क्लीन वाटर सप्लाई एंड यूजेस ऑफ वाटर। आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों ने गौर से सुनना है और इसके बाद एंड में टेस्ट योरसेल्फ में जो आंसर्स हैं वो आप लोगों ने आंसर्स इसमें से जो वो तलाश करने हैं और अपनी नीट कॉपीज के ऊपर लिखना है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर दैट इज कंजर्व्ड इन नेचर, एक वाटर साइकिल है। हम वाटर यूज करते हैं, फिर दोबारा ये वाटर जो है वो पानी ऊपर जाता है, दोबारा बरसता है और खेत खलियानों को सैराब करता है और दरियाओं में और समुद्रों में चला जाता है और ये एक साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली लाइफ। इंसानों को, जानवरों को, इवन के जमीन को जिंदा रहने के लिए भी पानी की जो सख्त जरूरत है। कोई चीज इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो आज की जो टॉपिक है इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, आफ्टर लर्निंग these topics the students will be able to know the importance of clean water, and after learning this topic the students will able to describe the 3 main stages of treatment of water. वाटर एज इट इज यूज नहीं किया जाता। वाटर में जो कंटेमिनेशन होती हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव करके उसको यूज किया जाता है। इंसान उसको यूज करते हैं ताकि इंसानी सेहत के लिए जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल हो। और एंड में the students will be able to explain the uses of water for different purposes in our lives. Now let's begin with the clean water supply. What do you mean by clean water? क्या वो पानी जो दरियाओं में मौजूद है या समुद्रों में मौजूद है उसको हम क्लीन वाटर कह सकते हैं, या जो बारिश की सूरत में आसमान से आता है पानी उसको क्लीन वाटर कह सकते हैं? क्लीन वाटर, इसकी जो वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्लीन वाटर हम किसको जो वो कहते हैं। क्लीन वाटर इज द वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक, जिसको से हम जो हमारी सेहत के लिए जो वो सेफ हो, हमारे जिस्म में किसी किस्म की कोई बीमारियां पैदा ना करे, और टू यूज फॉर फूड प्रिपरेशन, जो घर में हम खाना बनाते हैं उसमें ये सेफ तरीके से यूज हो विदाउट रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई हेल्थ प्रॉब्लम जो वो क्रिएट ना करे। जो दरियाओं में पानी होता है
उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। समुद्रों में पानी मौजूद है, उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज हैं। इवन जो बारिश का पानी हमारे पास आता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो वो मौजूद होते हैं। इसलिए या जो हम पानी जमीन से निकालते हैं कुएं के जरिए या वाटर जो है बोरिंग करते हैं उससे पानी निकालते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स यूज होते हैं। तो बेहतर ये है कि हम फिल्टर्स लगा के इस वाटर को सबसे पहले क्लीन करें। According to latest survey, it is estimated that only 71% of the world population has access to safe drinking water. It means that 29% of the world population doesn't have access to clean water. आपकी बुक में शायद पुरानी है, उसमें 50% का जो लिखा हुआ है, तो लेकिन अभी भी एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन, अबाउट 30% ऑफ पॉपुलेशन दे हैव नो एक्सेस टू क्लीन वाटर। और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम में से अक्सर को क्लीन वाटर तक जो एक्सेस है। What will happen if the water is not clean? If the water is not clean, it has some pollutants, then it may cause diarrhea and serious diseases such as cholera and typhoid. कॉलरा और टाइफाइड और डायरिया की एक मेन वजह यह है कि जो पानी हम तक जो पहुंचता है वो उस तरीके से क्लीन नहीं होता जिस तरीके से इसको क्लीन होना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारे पास वाटर होता है उसके कौन सी डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके जरिए पानी को जो है वो क्लीन किया जाता है, पानी को साफ किया जाता है। एक सिंपल सी एक ये वो डायग्राम जो आपकी बुक्स में पेज 80 के ऊपर मौजूद है, उसी को मैंने यहाँ पर जो पेस्ट किया है। इसमें 3 मेजर स्टेजेस जो दिखाई गई हैं जिसके जरिए पानी को जो है वो क्लीन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कोई भी वाटर रिजर्वायर है, लेट अस सपोज कि स्टीम से पानी जो लिया जा रहा है या वेल के जरिए जो पानी आप जो ले रहे हैं, दैट इज अ वाटर रिजर्वायर। उसकी 3 स्टेजेस हैं। वन इज द सेडिमेंटेशन और सेटलमेंट, second one that is the filtration, third one that is the chlorination. These are the 3 stages by which we can clean the water, and then the clean water that is supplied to any populated area. Now first of all, about the sedimentation or settlement, पहले इसकी डेफिनेशन फिर थोड़ा सा इसको हम जो समझेंगे। Sedimentation or settlement, this removes suspended solids such as silt carried from a reservoir. Sometimes chemicals are added to help settle these solids. जो पानी हमें जो मिलता है, जो किसी भी रिजर्वायर से हासिल किया जाता है, बेशक आप स्ट्रीम से हासिल करते हैं, आप रिवर से हासिल करते हैं या इवन जमीन से हम जो निकालते हैं, तो उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड, कोई डस्ट पार्टिकल्स, तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो पहली स्टेज में सेडिमेंटेशन और सेटलमेंट में कुछ केमिकल्स, जैसे यहाँ पे दोबारा वापस चलते हैं, इसमें यहाँ पर कुछ केमिकल्स जो शामिल किए जाते हैं, वो केमिकल्स शामिल करते हैं, तो उसकी वजह से ये छोटे छोटे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं, दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स दे सेटल ऑन दी सरफेस और हमारे पास कंपैरेटिवली क्लीन वाटर हमें जो है वो मिलता है। लेकिन इट इज ओनली द फर्स्ट स्टेज। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेज आती है, दैट इज ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्टर का लफ्ज आपने जो वो अक्सर बेशतर जो वो सुना हुआ होगा। अब ये कि पहली स्टेज में पार्टिकल्स, तो कुछ जो मेन पार्टिकल्स वो तो जो सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे उसमें से जो वो पार्टिकल्स वो जो है सेटल डाउन हो जाएं।
अगले एक और प्रोसेस में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है. दिस कैन बी डन आइदर बाय कोर्स एंड फाइन स्क्रीन्स और बाय अ सैंड फिल्टर. इन सैंड फिल्टर, अगर जो वो सैंड फिल्टर लगाए गए हैं या किसी किस्म के दूसरे फिल्टर लगाए गए हैं, जिस वक्त उस फिल्टर में से वाटर जो है वो पास करता है, तो जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं वो वहां पर जो सेटल डाउन हो जाते हैं, रिमेनिंग पार्टिकल्स रह जाते हैं, एंड कंपैरेटिवली क्लीन वाटर्स गो अहेड. दोबारा हम वापस उसी स्टेज की तरफ चलते हैं, दैट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में यहाँ पे सैंड फिल्टर्स यूज किए जाते हैं या कोई और दूसरे ऐसे फिल्टर्स यूज किए जाते हैं कि जिसमें से गुजरने के बाद जो पार्टिकल्स रह जाते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड नाउ द वाटर इज रेडी फॉर क्लोरीनेशन. व्हाट इज क्लोरीनेशन? क्लोरीनेशन, ये क्लोरीन से जो लफ्ज निकला है. Chlorine gas is bubbled through the water to kill the bacteria and other microorganisms. अगर जो है वो पानी के अंदर बैक्टीरियाज मौजूद हैं विच आर हार्मफुल टू द लाइफ, तो पानी में क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस को ऐड किया जाता है. क्लोरीन गैस जो वो हार्मफुल बैक्टीरियाज उनको जो वो खत्म कर देती है और हमारे पास पानी जो है वो ज्यादा सेफ हो जाता है. ये जो मैंने 3 स्टेजेस आपको बताई हैं, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीनेशन, ये घरों में भी जो फिल्टर्स जो यूज किए जाते हैं, अगर 3 स्टेजेस फिल्टर होता है तो वहां पर भी यही 3 स्टेजेस जो काम कर रही होती हैं. उसके बाद अगर हम दोबारा जाएं उसी फिगर की तरफ वापस चलें, पेज 80 के ऊपर आपकी जो फिगर बनी हुई है, आफ्टर क्लोरीनेशन, जैसे क्लोरीन गैस इसमें से ये ऐड अप की जाती है, नो द वाटर इज सेफ, नो द वाटर इज क्लीन. फिर ये वाटर इज वहाँ पे जो स्टोरेज टैंक्स में जो डाल दिया जाता है और स्टोरेज टैंक्स के जरिए आगे वाटर सप्लाई सिस्टम के जरिए पानी जो है वो किसी शहर को या किसी आबादी को सप्लाई किया जाता है. तो उम्मीद है कि आपको ये 3 स्टेजेस जो पानी की, जिसके जरिए पानी की ट्रीटमेंट की जाती है, पानी को क्लीन किया जाता है, ये आपको क्लियर हो गई होंगी. अब उसके बाद आसान सा टॉपिक है, दैट इज द यूजेस ऑफ क्लीन वाटर. क्लीन वाटर के जो वो यूजेस जो वो क्या क्या हैं? बहुत सारे यूजेस हैं. सबसे पहले हम शुरू करते हैं आगे स्क्रीन को जाने से पहले, दैट इज द डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर. बुक्स ऑन पेज 81, मैं वहां से इसको जो रीड कर रहा हूं. On average, a human being uses about 120 liters of water every day. 120 लीटर जो एक ऑन एवरेज एक आदमी जो पानी यूज करता है, और किन किन पर्पज के लिए यूज करता है. वॉशरूम्स में तकरीबन 39 लीटर्स, पर्सनल वॉशिंग एंड बाथिंग के लिए 37 लीटर्स, लॉन्ड्री कपड़े वगैरह की सफाई के लिए 20 लीटर्स, डिश वॉशिंग एंड क्लीनिंग किचन में 12 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड, गार्डनिंग में पौधों को पानी देने के लिए 4 लीटर्स, ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए जो पानी यूज किया जाता है दैट इज अबाउट 6 लीटर्स, और कार वॉशिंग के लिए यूज करते हैं दैट इज 2 लीटर्स. ये एक एवरेज जो वो किया हुआ है, तकरीबन एवरेज जो वो एवरी पर्सन दैट यूजेस अबाउट 120 लीटर्स ऑफ वाटर डेली. तो ये जरूरी है कि वाटर को बड़ा सेंसिबली यूज किया जाए. पानी की डिमांड जो कंटिन्यूसली जो वो बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, पानी की तलब जो बढ़ रही है, तो इसलिए जरूरी है कि पानी को बड़ी केयरफुली जो वो यूज किया जाए. तो बच्चों, आप लोगों ने भी, बल्कि हदीस में भी आता है कि पानी अगर आपके घर के सामने नहर भी बह रही है तो उसको बिला वजह या बिला जरूरत आप ये यूज ना करें. जितनी आपको जरूरत है उतना पानी अब ये यूज किया करें. पानी को बिला वजह जो है वो जाया नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको जो अंदाजा ही है कि मुख्तलिफ शहर में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जो क्लीन खसूसी तौर पर क्लीन वाटर का क्राइसिस जो हमारे पास जो वो इंक्रीज कर रहा है. बारिशों में कमी आ रही है, जिसकी वजह से
हमारे पास वाटर टेबल है ज़मीन में, वो भी हमारे पास वो कम हो रहा है। तो पानी को बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ ये वो यूज़ करना है, कभी भी पानी को यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे यूज़ेज़ हैं इसके, ह्यूमन्स यूज़ करते हैं इसको, एनिमल्स यूज़ करते हैं, बर्ड्स यूज़ करते हैं टू सर्वाइव एंड क्वेंच देयर थर्स्ट। इंसान यूज़ करते हैं, जानवर इसको यूज़ करते हैं, बर्ड्स इसको यूज़ करते हैं। एक तो ये है कि ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, अगर पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, और इसी तरीके से अपनी प्यास बुझाने के लिए इंसान भी इसको जो वो यूज़ करते हैं। Second one, the important use of water, that is fish and other marine life live in water, which makes water really essential for them. ये आपको सामने जो फिगर नजर आ रही है, फिश नजर आ रही है मुख्तलिफ किस्म की, या जो पौधे आपको जो नजर आ रहे हैं, दे कैन ओनली सर्वाइव इन वाटर। अगर वाटर मौजूद होगा तो ये चीजें जो जिंदा रह सकेंगी, अगर वाटर नहीं होगा तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगी। तो फिशेज के लिए और बाकी जो मेरीन एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है पानी जो है। इसके अलावा वाटर इज यूज फॉर प्लांट्स टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स एंड सर्वाइव। बेटा, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने जो पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें, वैसे तो फोटोसिंथेसिस के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। One is the sunlight, and the second one, that is the water which is taken by the plants to the roots. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसी सूरत में जो हो सकता है जिस वक्त पानी जो वो मौजूद होगा। पानी मौजूद होगा तो जो प्लांट्स है वो ग्रो कर सकेंगे, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकेंगे, तभी उनके ऊपर जो फ्रूट जो फल फूल वगैरह उस वक्त जो वो लग सकते हैं। तो पौधों के लिए भी जो पानी है वो बहुत है वो इम्पॉर्टेंट है। ये सारी बातें बेटा बताने का मकसद ये है कि पानी की अहमियत आपको बताना, और साथ ये बताना है कि आप लोगों ने पानी को जो है वो बड़ी केयरफुली जो वो यूज करना है। वन ऑफ द मेजर importance of water, that water plays a major role in agriculture as well. जितनी हमें सब्जियां मिलती हैं, जितना हमें जो फ्रूट मिलते हैं, वो प्लांट्स सारे के सारे जो वो पानी पर जो डिपेंड करते हैं। पानी अगर जो है वो नहीं होगा या पानी कम होगा तो हमें जो है वो ये सब्जियां और फल और अनाज हमारे जो वो नहीं मिल सकेगा। तो पानी की अहमियत पूरी जिंदगी में जो वो बहुत ही ज्यादा है। इसके साथ साथ पहली जो बात हो चुकी है, दैट while making food we use water, when we are going to wash we use water, when we are going to boil fruits we and vegetables, meat, etc., we use water, and to wash the utensils we also use water. तो किचन में ये सारे किचन रिलेटेड चीजें, किचन में वाटर हर जगह और बहुत ज्यादा जो वो यूज हो रहा है। किचन में यूज होता है, बाकी पहले आपको बता दूंगा, बाथिंग के लिए इसमें यूज होता है। घरों में पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट water there is no concept of life. In the same matter, water is used in washing hands and clothes and in bathing. पहले जो वो बात हो चुकी है, आपको पता है कि वाटर के जो बहुत और भी बहुत सारे जो हमारे पास यूजेस हैं। Similarly, an important use of water, that is water is used to generate electricity. Electricity can be generated from water. This is known as hydropower. तो पानी की जरिए बिजली जनरेट की जाती है, दिस इज नोन एज हाइड्रोपावर। वाटर इज यूज टू ड्राइव टर्बाइंस कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। टर्बाइंस को चलाने के लिए वाटर को यूज किया जाता है। There are many hydroelectric power stations around the world, providing for about 20% of world electricity needs. जो दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स हैं, जरूरियात हैं, 20% of electricity needs are being
being provided by the water. पानी के जरिए 20% इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे कारखाने, बहुत सारी मिल्स और घरों में जो बिजली का जो निज़ाम है, ज़्यादातर जो वो डिपेंड कर रहा है वाटर का। तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि वाटर का एक जो वो यूज़ है। In the same manner, in sports, water is used in making ice rinks for ice skating and used during swimming to fill pools with water. रिक्रिएशन के लिए भी वाटर को जो यूज किया जाता है, रिक्रिएशन यूजेस में अगर आप पेज 81 जो निकालें तो वाटर को सॉलिड फॉर्म में भी यूज किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी यूज किया जाता है और गैसियस फॉर्म में भी यूज किया जाता है। इन सॉलिड फॉर्म द वाटर इज यूज फॉर स्केटिंग, स्केटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। In the liquid form, it is used for swimming and other recreational activities, and in gaseous form, it is used for steam bathing. Steam bathing के लिए भी इसको जो यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट यूज है, दैट इज व्हाट इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन मशीन्स। हमारी गाड़ियों में पानी को यूज किया जाता है, कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। गाड़ियां गर्म हो जाती हैं, उनमें पानी यूज किया जाता है। इसके अलावा फैक्ट्रीज में वहां पर पानी को यूज किया जाता है मशीन्स को ठंडा रखने के लिए। फैक्ट्रीज में, मिल्स में, हर जगह पर पानी का बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है उसको चीजों को कूल डाउन करने के लिए। गाड़ी में आपने देखा है उसमें रेडिएटर में पानी डाला जाता है। रेडिएटर में पानी डालने का बुनियादी मकसद ये है कि वो गाड़ी जब वो ठंडी रह सके। अगर रेडिएटर में पानी नहीं होगा तो आप चंद किलोमीटर भी जो नहीं चल सकते। चंद किलोमीटर चलेंगे तो आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगी और उसमें आग लगने का और बहुत ज्यादा उसका इंजन को डैमेज होने का खतरा होता है। तो वहां भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट वन, water is also important because without water earth would not have been able to support life and would have been like the rest of the planets in the universe. बाकी planets में और जमीन में और बहुत से फर्क तो हैं, लेकिन एक जो बुनियादी जो फर्क है दैट इज ऑफ वाटर, पानी का फर्क है। जमीन पर पानी मौजूद है। जमीन पर पानी मौजूद होने की वजह से ही जमीन जो है इस काबिल है कि इस पर मुख्तलिफ चीजें जो वो रह सकती हैं। अगर खुदा ना खास्ता जमीन से पानी या वो खत्म हो जाए तो जमीन भी दूसरी प्लैनेट्स की तरह हो जाएगी और यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं होगा। बेटा आगे टेस्ट योरसेल्फ में ये हमारे पास पेज 81 की चांदी क्वेश्चन है, पेज 83 के ऊपर चांदी क्वेश्चन है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, पहले तो ये है कि आप इसी तरीके से आप इनको पढ़ेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये जो टेस्ट योरसेल्फ पेज 81 और पेज 83 इनको दोबारा से आपको यहाँ पर जो वो बताऊंगा और यहाँ पर आपको जो वो लिख कर दूंगा। तो अभी आपका जो काम है जो मैंने आपको बताया है, स्पेशली व्हाट इज क्लीन वाटर, how what are the different stages to clean the water, जिसको आपने जो वो करना है, and also you will write down the uses of water। जो मेरे यहाँ पे जो आपको स्क्रीन आपको जो नजर आ रही हैं वही आप बेशक एक एक लाइन में, दो दो लाइन में आपको यूजेस ऑफ वाटर आप अपनी कॉपीज के ऊपर जो लिख लेंगे। टेस्ट योर सेल्फ पेज 81 और पेज 83 इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको जो वो करवाऊंगा। इसी के साथ अगर कोई आपको जो क्वेश्चन आपको है तो आप हमारा जो ग्रुप सब्जेक्ट ग्रुप है उसमें क्वेश्चन आप जो डाल सकते हैं। बेशक आप रिटन डाल दें या बेशक आप वॉइस मैसेज डाल दें, मैं इंशाल्लाह इसका जो आपको जो आंसर करूंगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप उनको आसानियां नसीब फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।